Good morning, everyone. Uh, Paresh, we can join. We can start the thing, or you want to wait? एक मिनट कितना सर आया अभी। एक जस्ट होल्ड। You expecting some more people, Paresh, bhai? एक एक मिनट। Okay. Okay. नमस्ते एवरीवन. गुड मॉर्निंग. सैटरडे सुबह आप लोग को देख के अच्छा लग रहा है सबको. सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा. सो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी ज़्यादा. लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. सो हमारा हीरो प्रोडक्ट है अल्फा इंसाइट्स. सो वी आर ए बेसिकली एआई बेस्ड कंपनी, जैसा कि आपको परेश जी ने बताया ही होगा. सो हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, ये हम आपको अभी इस प्रेजेंटेशन में बताने की कोशिश करेंगे. राइट. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. हम लोग सीधी प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, उसको समझते हैं, एंड देन प्रॉब्ली आपके जो भी क्वेश्चंस है विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट. राइट. थैंक यू. हेलो। हाँ जी, बोलिए परेश भाई. ઠીક છે આપણે જરા એટેન્ડ થાવ ને આપણા અમદાવાદ પૂરતું જ છે। सो एवरीवन, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है. परेश भाई, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? Yeah, Amit, your screen is visible and you are audible. Please continue. ओके, थैंक यू सो मच. सो ग्रेट. सो हमारी कंपनी के ऊपर आते हैं. आई विल स्पीक इन इंग्लिश इन दी बोथ. सो हम हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है. सो आवर कंपनी इज बेसिकली, आवर कंपनी नेम इज ब्रिजवीव. जैसा कि आप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं, इन्वेस्टर एआई. राइट, ये हमारा लोगो है. राइट. सो वी आर एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑन दिस अल्फा इनसाइट विद पीएल ओनली. सो अल्फा इनसाइट जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो आप अपने क्लाइंटों को, और आप क्लाइंट हो तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यस, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज एक्सक्लूसिव टू पीएल. ये और मार्केट में कोई भी ब्रोकर के पास नहीं है. राइट. दिस वन ऑफ द यूनिक थिंग. हमारी कंपनी वी हैव बीन फाउंडेड बाय 3 फाउंडर्स. इट्स अ बेसिकली यूके बेस्ड कंपनी. हमारा गोल है टू डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टमेंट यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी. राइट. अब आप सब लोग जानते हैं, राइट, एआई आ गई है, एआई मशीन के थ्रू काम हो रहा है. इट इज गोइंग टू द फ्यूचर. आगे फ्यूचर यही है. राइट. सो वी आर हेल्पिंग ऑल द इन्वेस्टर्स. वी आर डूइंग जस्ट बी टू बी. हम लोग जैसे प्रभुदास लीलाधर हमारा एक एक्सक्लूसिव पार्टनर है. सो वी हैव टाइड अप विद प्रभुदास लीलाधर एंड वी आर गिविंग आवर सेट ऑफ recommendations and baskets to PL, and through PL we are reaching out to all the clients. Right. So that is why we say our goal is to democratize investment using advanced technology in a very affordable and right. This is our goal. आप जैसे कि मैंने आपको फाउंडर्स के बारे में बताया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस आर द 3 फाउंडर्स. अक्षय भार्गवा, ही इज इन यूके. ब्रूस कीथ, ही इज आवर सीईओ. मिस्टर सार्थक बेहुरा इज द ब्रेन बिहाइंड आवर लैब्स. उन्होंने ही पूरा ये एआई को डेवलप किया हुआ है. राइट. आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनके पास डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन सारी कंपनियों में. राइट. आगे बढ़ते हैं. तनु सिंह हमारी सीआरओ है. शी इज आईएमएम अहमदाबाद पास आउट. मैं खुद अमित हुलानी हूँ. मैं मार्केट में करीब 22 साल से हूँ. लास्ट 22 ईयर्स. यस.
now coming to हमारा मॉडल क्या है, हाउ वी वर्क, ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हमारी मॉडल्स में कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। अब ये कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी अगर मैं आसान भाषा में आपको अगर समझाऊं, राइट? आपने सबने टेस्ला का नाम सुन रखा है, यूएस की कंपनी। सो यस, टेस्ला यूजेस कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल their self driven cars, right? We sort of use the same technology for our baskets and algorithms and coming out with the recommendations, right? So हमने ये मॉडल, हम प्राउडली बोलते हैं कि हमने ये मॉडल इन हाउस बनाया हुआ है आफ्टर रिगरस वर्क ऑफ सो मेनी इयर्स, राइट? ये हमारा यूएसपी है, दिस इज आवर इन हाउस मॉडल व्हाट वी हैव डेवलप्ड, राइट? हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारी जो मॉडल बनी हुई है आफ्टर बैक टेस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, व्हाटएवर द हार्ड वर्क हैज गॉन थ्रू, वी टेक द रॉ डेटा फ्रॉम द ब्लूमबर्ग। हम लोग ब्लूमबर्ग से रॉ डेटा लेते हैं, हमारी सिस्टम्स में फीड करते हैं। सिस्टम्स में अलग अलग एल्गोरिदम्स, अलग अलग पैटर्न्स बनाए हुए हैं। सिस्टम रिकॉग्नाइजेस इट एंड कन्वर्ट्स इनटू द कॉल्स, right? So this is our USP, right? Apply Knowledge Fabric is there to reduce the concentration. So ये आपके लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो है। ना ही इसमें बहुत ही कम स्टॉक है कि बहुत ओवर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ना ही म्यूचुअल फंड जैसे 70 80 90 स्क्रिप्ट है कि ओवर डाइवर्सिफाई हो गया। हमने इसको बहुत ही कॉन्शियसली 16 स्टॉक का बास्केट बनाया हुआ है, wherein you get the benefit of diversification as well as concentration both in one portfolio, right? This is our USP. अब आगे बढ़ते हैं, हाउ डज एआई, क्यों एआई, क्या बेनिफिट है हमको एआई से, वो जानते हैं, राइट? सो आपके मन में भी यही ख्याल आएगा, राइट? एआई यूज करें तो क्या बेनिफिट होगा। हम लोग अगर एआई यूज नहीं करें तो क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमको क्या लेना है, क्या बेचना है, या हमारे फ्रेंड्स को, फैमिलीज में हमने फोन किया है, राइट? दिस इज व्हाट वी डू, बट with this particular portfolio you no longer have to do that. AI will help you in selecting what stocks you need to buy and what you need to sell. दूसरा AI का बेनिफिट क्या है, ह्यूमन से अगर कंपेयर मैं करूं तो, किसी रिसर्च एनालिस्ट से कंपेयर करूं तो, नंबर वन, इट रिड्यूसेस द बायसेस, राइट? कोई बायस ही नहीं होता है ना। आज अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट आपको बोल रहा है कि ये कंपनी ले लो, और वो कंपनी को वो मिलके आ रहा है लास्ट 10 साल से, तो कहीं ना कहीं उसके पास बायस आ जाता है कि यार मैं प्रमोटर को जानता हूँ, कंपनी अच्छी है, हो सकता है एक क्वार्टर खराब हो, अगली क्वार्टर अच्छा होगी, तो एक बायसनेस आ जाती है। यहाँ पे विद एआई एंड मशीन देयर इज एब्सोल्युटली नो बायस, राइट? सेकंड इज मोर कैलकुलेशन पावर। आपको एक रिसर्च एनालिस्ट ज्यादा ज्यादा 3 5 6 पैरामीटर पे कॉल दे देगा, बट ओवर एंड अबव उसके ऊपर कोई नहीं जा पाता है। But with machine, there is no absolutely no bandwidth issue. So calculation power has no issue with machine concerned, right? So it can do several million calculation at the same time. आपको परफेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको परफेक्ट जजमेंट के साथ में वो बता सकता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है ये स्टॉक ऊपर जाने की, राइट? Frequency insight generation, what do you mean by that? It quickly identifies multiple patterns across the scene, right? Active trading strategies captures the short term momentums every 2 weeks. अब इसका बहुत महत्व है, लाइक आपको अगर मैं बोलूं सब मीडियम टू लॉन्ग टर्म, आप रिलायंस ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, इट्स अ नो ब्रेनर, इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ सॉलिड कंपनी। ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर आपको कंपाउंडेडली 10 12 15% रिटर्न दे देंगे, राइट? बट वी आर हियर ऑल्सो टू मेक अल्फा ओवर द निफ्टी 500, राइट? सो यहाँ पे हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। वी नॉट ओनली हेल्प यू इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, बट वी ऑल्सो हेल्प इन द मोर इम्पोर्टेंटली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। तो आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म तो कॉल मिलेंगे ही, बट आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको पूछने की किसी को जरूरत नहीं है, सूल आगे छे, राइट? यू विल गेट ऑल दिस कॉल्स from us in the short term, what you need to buy and what you need to sell, right? This is one of the very good USP, क्योंकि मीडियम और लॉन्ग टर्म कॉल देना कंपैरेटिवली आसान है, बट शॉर्ट टर्म में ट्रेंड को पकड़ना, बेस्ट स्टॉक पिक करना और देना कंसिस्टेंटली एक मुश्किल काम है, राइट? सो वी आर हेल्पिंग यू ऑन दैट साइड विद आवर पोर्टफोलियो। अब हमने ये बात कर ली कि ये मॉडल बनता कैसे है, इसके पीछे वर्क कैसे हो रहा है, इसकी चीजें क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, हाउ इट कैन एआई हेल्प यू। अब आते हैं ये बास्केट में एक्चुअली है क्या, राइट? सो आप एज ए क्लाइंट अगर सब्सक्राइब करते हैं डे 1 पे, तो आपको हमारी इन्वेस्टर एआई की तरफ से आपको एआई रिकमेंडेड 16 स्टॉक का बास्केट मिलता है, राइट? 16 स्टॉक आपको दिया जाता है डे 1 पे। वो 16 स्टॉक में भी हमने बायफिकेट किया हुआ है पीएल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर द बेस्ट benefit of your client, right? So how we do that? 16 स्टॉक में से 8 स्टॉक जो है ना, आधी स्टॉक 50%, 8 स्टॉक्स आर मोमेंटम, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि वी वांट टू कैप्चर द मोमेंटम आल्सो इन द मार्केट। सो 50% ऑफ द पोर्टफोलियो 8 स्टॉक मोमेंटम के होते हैं, 4 स्टॉक 25% होते हैं वैल्यू के,
एंड बाकी जो 4 स्टॉक है होते हैं सेक्टर के 25%. सो दैट इज हाउ आवर ब्रेकअप इज देयर फॉर द 16 स्टॉक: मोमेंटम, वैल्यू एंड सेक्टर. राइट? डेली इनसाइट जनरेशन फॉर न्यू इन्वेस्टर्स. उसका मतलब क्या हुआ? आज अगर कोई क्लाइंट 15 सितंबर को आता है तो उसको एक अलग बास्केट मिलती है. दूसरा क्लाइंट बी अगर 22 सितंबर को आता है तो उसके लिए अलग बास्केट उसको मिलती है. ऐसा नहीं कि सेम स्टॉक मिलेंगे. राइट? वहां से जिस दिन भी वो आता है, राइट, वहां से 15 दिन के बाद हम लोग उसको ये करते हैं रीबैलेंस. राइट? सो एवरी क्लाइंट, समझो क्लाइंट ए आता है 1 अक्टूबर को, तो वहां से उसका 15 अक्टूबर को उसका रीबैलेंस होगा. कोई क्लाइंट अगर 5 अक्टूबर को आता है तो उसका रीबैलेंस 20 अक्टूबर को होगा. सो एवरी डे देयर इज अ न्यू बास्केट फॉर ऑल द न्यू क्लाइंट्स. ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक आपको किसी एक क्लाइंट को दिला दिया, वो चल गया, उसके बाद आपको वही स्टॉक लेना है. बिल्कुल भी नहीं. जिस दिन आप आएंगे मशीन के हिसाब से, उस दिन से नेक्स्ट 15 दिन के लिए जो बेस्ट स्टॉक होंगे ना, वो आपको मशीन रिकमेंड करेगी. राइट? दिस इज आवर यूएसपी. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग. रीबैलेंसेस एवरी 2 वीक्स. मैंने आपको जैसे बताया, हमारी जो 16 स्टॉक है उसमें से जो 8 स्टॉक है ना मोमेंटम वाले, वो 15 दिन में रीबैलेंस होते हैं. क्यों रीबैलेंस होते हैं? क्योंकि हमारा ये मानना है कोई भी मोमेंटम पिक्स होती है ना, 8 से 15 दिन के अंदर उसमें से मोमेंटम का जो बेस्ट जूस है, या जो बेस्ट मोमेंटम का जो बेनिफिट्स है, वो अपने को मिल जाता है. उसके बाद स्टॉक शायद कंसोलिडेशन मोड में चले जाता है. इट्स नो लॉन्गर ए मोमेंटम स्टॉक. इट कैन बी लाइक मीडियम टू लॉन्ग टर्म गुड पिक. सो momentum, that is the reason we rebalance every 2 weeks. Value we rebalance after 1 month. Sector we rebalance every 2 months. Right? ये हमारे रिटर्न है. आपको टीम पीएल ने बताया ही होगा. सो यू विल अप्रिशिएट. मुझे पता है मार्केट लास्ट 2-3 साल से चल रहा है, राइट, अच्छा चल रहा है, बट मुझे फिर भी आपको बताइए कि वी आर मेकिंग रिटर्न्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेंज. मुझे बताइए अगर मार्केट चल भी रहा है तो फिर भी लास्ट 2-3 साल में इतने हाई रिटर्न्स देने वाले भी बहुत चुनिंदा और बहुत गिने चुने लोग होंगे. राइट? दिस वन ऑफ द यूएसपी. नो डाउट मार्केट इज गोइंग अप, बट वी आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट ऑल्सो. राइट? अच्छा, हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 से. राइट? लेट्स टेक ए वन वन रादर 30 सेकंड का पॉज. आपको कोई आंसर मुझे बताना नहीं है. आप अपने मन में सोच लीजिए कि अगर लास्ट 12 मंथ्स एलटीएम, मतलब लास्ट 12 मंथ्स, अगर हमारे पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया है 88% एंड अबव, उसी दौरान निफ्टी 500 ने कितना रिटर्न दिया होगा? जस्ट टेक 30 सेकेंड्स. आप अपना एक फिगर अपने दिमाग में सोच के रखिए कि निफ्टी 500 ने लास्ट 12 मंथ्स में इतने रिटर्न दिए होंगे कंपेरेटिव टू आर रिटर्न्स. राइट? अब देखते हैं आपकी गैस और आपका जो आपने एक नंबर सोचा था वो कितना डिफरेंस है उसमें. राइट? सो लास्ट 12 मंथ्स में हमारी रिटर्न 88% के आसपास है. उसी दौरान हमारे कंपैरेटिव इंडेक्स, जो हम अपने आप को कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 से, उसका रिटर्न है 41.3%. राइट? आई डोंट नो कितने लोग इसके आसपास होंगे, बट दिस इज व्हाट वेयर वी आर. सो हमने क्या किया है? हमने ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर रिटर्न दिया है निफ्टी 500 से. राइट? सो दैट इज अ यूएसपी. व्हाट वी आर ऑनेस्टली सेइंग इज, इट्स नॉट कि एआई है, मशीन है, तो हम कंसिस्टेंटली यही रिटर्न आपको हमेशा देते रहेंगे. ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट है ना, तो रिस्क तो रहेगा छोटा मोटा, बट हमारा हमारा जो इसका थीम रहेगा, उसके पीछे एक ही है कि हमको निफ्टी 500 से सिग्निफिकेंट अल्फा क्रिएट करके आपको देना है. राइट? दिस इज आवर एंडीवर. सो दिस इज व्हाट वी आर बिहाइंड इट. सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू आउट परफॉर्म द निफ्टी 500. मानो ये साल अगर निफ्टी 500 अगर आपको रिटर्न देता है 15 या 20%, so we'll still outperform the Nifty 500. We might be around 35, 40, 45%, 50%. Right? This is a USP. Right? So ये आपके लिए बेस्ट है. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अगर मैं आपको बताऊं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. हमने ऑलवेज निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया हुआ है. पर्पल जो है वो अपना अल्फा इनसाइट है. निफ्टी 500 इज इन द शेड ब्लू. राइट? सो वी हैव ऑलवेज आउट परफॉर्म द निफ्टी 500. राइट? अब आगे बढ़ते हैं. हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ द अल्फा इनसाइट. आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो? नंबर वन, ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, बट सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज रिमेंबर ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू. राइट? इक्विटी है. आप अगर सोचोगे कि 15 दिन में, 1 महीने में आपको बड़ा रिटर्न बन जाए, ऑब्वियसली नहीं बनेगा, बिकॉज इक्विटी है ना. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ऑन. और कुछ हो सकता है एक रीबैलेंस में पोर्टफोलियो डाउन भी रहे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर यू शुड आउट परफॉर्म द निफ्टी 500. राइट? दूसरा, हम लोग क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? रीबैलेंस रेगुलरली. आपको रीबैलेंस मिस नहीं करना है. हम ये नहीं कहते कि आप अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग छोड़ देंगे. राइट? कोई भी नहीं छोड़ता है. तो आपको अपना डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप शुरू रखिए, आप चालू रखिए. व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज
ये जो डेडिकेटेड पैसा है आप इसको मशीन को दीजिए। सो आपका ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एंड ऑफ द 1 ईयर, दोनों बेस्ट रिटर्न जो आपने बनाए वो आपके खुद के हैं। आपको दोनों रिटर्न एंजॉय होंगे, राइट। सो कुछ पैसे हमने खुद अपने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के लिए रखे हुए हैं, कुछ पैसे हमने मशीन को दिए हुए हैं, राइट। सो रीबैलेंस रेगुलरली। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू विल गो अप एंड डाउन, राइट। ऐसा नहीं है ना कि मार्केट इसी तरह चलेगा, मार्केट चौपी रहेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आपने अच्छा रिटर्न बनाना है ओवर ए निफ्टी 500 कंपैरेटिवली, राइट। दिस इज द यूएसपी। आगे चलते हैं इस पे। सो यस, जैसे कि आप वापस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, इसे 16 स्टॉक बास्केट, 2 वीक रीबैलेंस, बेस्ट ऑफ मोमेंटम, वैल्यू एंड सेक्टर। जो हम लोग फीस चार्ज करते हैं ना, बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही कन्वीनियंट बना के रखा हुआ है हमने इसको। हम आपको पूरे 1 ईयर का 25,000 प्लस जीएसटी, जो कि होता है 29,500 रुपीज के आसपास, वी ओनली चार्ज यू दैट। इसके अलावा हम आपको कोई एस्ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, वी डोंट चार्ज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट। अच्छा, इसमें आपका और पीएल का रिलेशन है। हम लोग आपको केवल केवल रिकमेंडेशन देंगे कि क्या लेना है, क्या बेचना है, राइट। आपके खुद के जो पीएल के अकाउंट में है, पीएल का डीलर आपको हेल्प करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग फॉर यू। सो इसमें आपका हेडेक है नहीं, हम आपको बताएंगे कि क्या लेना है, क्या बेचना है। पीएल का डीलर आपको हेल्प करेगा एग्जीक्यूशन करने में। सो इट्स ए पोर्टफोलियो वेयर यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द यूएसपी। शार्प रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं आपका एक 2 सेकंड का या रादर 1 मिनट का अटेंशन चाहूंगा इस स्लाइड पे। लॉट ऑफ पीपल कम टू अस एंड आस्क अस कि आप सिंस इतना हाई रिटर्न्स दे रहे हो, ऐसा कुछ है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो मार्केट में या समथिंग लाइक दैट, हम ज्यादा रिस्क लेके काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा शार्प रेशियो, राइट, इज अराउंड 4.25 एंड अबव। अब शार्प रेशियो आप में से कई लोग जानते भी होंगे, जो नए लोग जानते हैं उनके बेनिफिट के लिए मैं आपको बता दूं व्हाट इज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो इज ए फाइनेंशियल रेशियो व्हिच काइंड ऑफ गिव्स यू ए कंफर्मेशन कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसके सामने आप कितना रिटर्न बना रहे हो, राइट। अगर आप एक्स रिस्क बोल रहे हो और वाई रिटर्न बोल रहे हो, अगर आपका एक्स और वाई सेम है या एक्स ज्यादा है वाई से, इसका मतलब क्या हुआ कि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो और रिटर्न कम बना रहे हो, तो वो तो इन्वेस्टमेंट कोई मतलब नहीं हुआ, बिल्कुल। हमारे पोर्टफोलियो में हमारा शेयर रेशियो इज अबव 4, एनीथिंग अबव 1 इज गुड, एनीथिंग अबव 3 इज एक्सीलेंट, राइट। हमारे शेयर रेशियो कितना है? 4.2 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग नो डाउट रिटर्न हाई जनरेट कर रहे हैं, बट हम लोग कम रिस्क लेके कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आवर पब्लिश शार्प रेशियो काइंड्स ऑफ गिव्स यू ए कॉन्फिडेंस, राइट। हम लोग कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बना रहे हैं हमारा अल्फा इनसाइड में। दैट इज व्हाई वी कॉल आवर अल्फा इनसाइड एज अ हीरो प्रोडक्ट with PL, right? So this is what I wanted to share with you. अच्छा, इसमें कोई जादू नहीं है, हम लोग हाई रिटर्न बना रहे हैं, कम रिस्क लेके बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। हम लोग का ये मानना है रिटर्न से ज्यादा क्लाइंट की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, राइट। हाउ वी डू इट इज, सी हमारी जो भी रिकमेंडेशंस आपको आती है ना 16 स्टॉक की बास्केट में, उसमें ऐसे एक भी सिंगल स्टॉक इलिक्विड स्टॉक नहीं होता है कि भाई आपने कोई स्टॉक में एंट्री कर ली बट एग्जिट तो मुश्किल हो गई, निकल ही नहीं पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऑल आवर स्टॉक्स आर हाई क्वालिटी एंड हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, राइट। सेकंड इज मिनिमम 1000 से 7,500 करोड़ का उसमें मार्केट कैप होना चाहिए, राइट। तो उसमें लिक्विडिटी रहेगी ऑब्वियसली। थर्ड, मिनिमम 3 से 5 मार्केट के एनालिस्ट वो स्टॉक को कवर करते होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना ही नहीं और वो स्टॉक हो गया, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड यूनिक फीचर। सो आपका सेफ्टी भी है, आपके रिटर्न्स भी है। इट्स अ गुड इट्स अ विन विन पोर्टफोलियो फॉर ऑल द पार्टीज, राइट, फॉर द पीपी, फॉर द क्लाइंट, फॉर पीएल, फॉर एवरीवन, राइट। दिस इज आवर यूएसपी अबाउट अल्फा इनसाइड। सो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको बताऊं, तो हम लोग इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं 10 लाख रुपीज। हालांकि इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के लिए आप पीएल के आरएम के साथ जुड़ सकते हो, उनसे और आप जानकारी ले सकते हो, राइट। बट हमारा ये मानना है कि इतना आप अगर इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें आप बेटर रिटर्न बना पाओगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ आवर हीरो प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चन लो, उसके पहले मैं आपको एक दो चीज के बारे में और बताना चाहूंगा। हमारे आज की तारीख में पीएल में टोटल 4 बास्केट्स है, राइट। हीरो प्रोडक्ट हमने आपको बता दिया अल्फा इनसाइड, जिसमें आपको हमारी तरफ से रिकमेंडेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, पीएल की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ हैंड होल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आपको कोई भी चीज का एग्जीक्यूशन नहीं करना है, पीएल का डीलर बॉम्बे की हेड ऑफिस में से आपको एग्जीक्यूट करके देगा, राइट। सो यू हैव नो हेडेक ऑन इट। रिकमेंडेशंस आर कमिंग फ्रॉम आवर साइड,
executions in your account is happening with PL side. So this is one of our hero product. So one is this 10 lakh अपना minimum investment, 29,500 is our fees. Benefits तो आपको मैंने भर भर के जो भी है आपको सारे बता दिए हैं. High returns with low risk, consistently outperforming the Nifty 500. हमारा और यूएसपी क्या है इसमें? हमारा और यूएसपी ये है कि एकदम फ्लेक्सिबल है, कोई भी क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी फ्लेक्सिबल. क्यों है? क्योंकि समझो, मानो एग्जांपल लेते हैं, आपने इसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 2 महीने के बाद आप रिटर्न से खुश हो, आपको और 25 लाख रुपए डालने हैं, राइट? आपको वापस कोई फीस नहीं भरनी है, आप उसी अकाउंट में टॉपअप कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी फीस. सो इसमें बेनिफिट हुआ, राइट? इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो. आप इसमें टॉपअप कर सकते हो, आप इसमें शॉर्ट कर, आप इसमें कम कर सकते हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो, आप रुका सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो. You can do anything what you want. There is no penalty, there is nothing, there is no asterisk, right? That is why we call this as a hero product. नंबर 1 ये हो गया. इसके अलावा हमारी जो दूसरी 3 बास्केट है वो है वेल्थ ब्रिज प्लेटफॉर्म पे. अब वेल्थ ब्रिज क्या हुआ? आप पीएल के क्लाइंट हो, आप पीएल के फ्रेंचाइजी हो, राइट? आपने पीएल के ऐप पे देखा ही होगा, आपने पीएल के मोबाइल ऐप पे देखा होगा, आप पीएल के वेबसाइट पे जाते ही होंगे. वहां पे आप अगर वेल्थ ब्रिज पे जाते हो ना, तो वहां पे हमारी इन्वेस्टर एआई के 3 बास्केट्स ऑलरेडी लिस्टेड है, राइट? कौन से 3 है? इक्विटी रॉकेट, राइट, हिडन जेम्स एंड सेक्टर नेविगेटर. ये हमारे 3 बास्केट हैं, जिसमें कि 2 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग उसमें मांगते हैं. और इसमें आपकी फीस भी है करीब 10,000 प्लस जीएसटी, अराउंड 11,800 रुपए. इसमें भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, बट इसमें आपको डीलर सपोर्ट या कोई नहीं मिलेगा. इसमें आपका पोर्टफोलियो अल्फा इनसाइट से थोड़ा अलग है, राइट? इट्स अ शॉर्ट टर्म, इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग, इट्स अ डिफरेंट यूएसपी इसका अलग है. किसी का 15 दिन रिबैलेंस है, किसी का 1 मंथ है, किसी का 2 मंथ्स है. आप जैसे ही उस पे साइट पे जाएंगे या मोबाइल ऐप पे जाएंगे, वहां पे आपको सब चीज यूजर फ्रेंडली वे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताई गई है, राइट? वहां पे आपको खुद जाके लॉग इन करना है, खुद आपको एग्जीक्यूशन करना है, आपको रीबैलेंस भी खुद ही करना है, राइट? सो आज की तारीख में कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी फ्रेंचाइजी हो, हमारे पास सब कैटेगरी में आपके लिए बास्केट है, राइट? सो प्लीज टेक द यूज ऑफ आर एआई. इसके बेनिफिट आप ले सकते हो एंड यू कैन मेक द मैक्सिमम मनी फॉर योरसेल्फ, राइट? दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू. Thanks for your patience hearing. I'll be more than happy to take any questions from you all right now. स्क्रीन पे आप मेरे नंबर देख सकते हैं. इन केस अगर कोई भी आपके पास बाद में भी डाउट आते हैं, आप परेश भाई के साथ या मेरे साथ आप जुड़ सकते हो. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. और किसी का क्वेश्चन है? इसके पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है राहुल से. वो क्वेश्चन मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ. राहुल जी पूछ रहे हैं, सर कितने टाइम से आप ये प्रोडक्ट अवेलेबल है और रिटर्न से स्टार्टेड? सो राहुल जी, हमारा ये पोर्टफोलियो हमने पीएल के साथ अभी टाइप किया हुआ है February 24 ऑनवर्ड्स, लेकिन हम लोग मार्केट में करीब 3 साल से हैं अपने एआई प्रोडक्ट के साथ में. एवरी ईयर आवर रिटर्न्स हैव बीन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 500. हमारे रिटर्न्स करीब 65 से 90% के बीच में है लास्ट 3 साल के. लास्ट 12 मंथ्स आवर रिटर्न्स आर इन द रेंज ऑफ 88%. लास्ट 2 साल की बात करें तो हमारे रिटर्न्स अराउंड 74-75% के रिटर्न है, राइट? सो इसे कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 500. दैट इज आवर यूएसपी. जेमिन बोल रहे हैं, अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस. थैंक यू जी. अमित के पूछ रहे हैं 10 लाख और मोर कैन बी इन्वेस्ट. अमित जी, इसमें कोई लिमिट नहीं है ऊपर की. हम सजेस्ट कर रहे हैं कि 10 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. इससे कम करना है तो आपको पीएल से बात करनी पड़ेगी. इससे हाई करना है, देयर इज नो लिमिट, एब्सोल्युटली नो लिमिट. आपके खुद के अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हो, आपके खुद के अकाउंट में स्टॉक आएंगे. देयर इज नो लिमिट. इसमें आप कितना भी ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो. 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, देयर इज नो लिमिट ऑन इट. जमीन जी पूछ रहे हैं, व्हाट इफ द मार्केट गोज साइडवेज और डाउनसाइड? तो जमीन जी, वो रिस्क तो मार्केट में रहेगा, राइट? आप इक्विटी मार्केट में हो तो वो रिस्क तो बिल्कुल रहेगा. शुरुआत में आपने प्रेजेंटेशन में भी बताया था, राइट? इट्स नॉट ए गारंटी कि भाई आप अल्फा इनसाइड के साथ जुड़ रहे हो या एआई है या मशीन है या कोई और बास्केट है, आपको एक स्टैम्प लगा के दे रहा है कि यार आपका लॉस कभी नहीं होगा या आपका गारंटीड इतना रिटर्न ही बनेगा. ऐसा कोई नहीं कर सकता. अगर कोई कर रहा है तो आपको गलत कर रहा है, मतलब वो फॉल्स एश्योरेंस दे रहा है.
So we don't want to do any false assurance. What we are trying to say is, SEBI भी खुद बोलती है, right? You cannot promise any guaranteeing returns on this. What we are trying to say is, honestly, we are here to outperform. Our endeavor is to outperform the Nifty 500. That's about it, right? And आपने देखा ही होगा, हमारा डिसिप्लिन पोर्टफोलियो है, सारे लिक्विड स्टॉक्स हैं. We are in the process of creating alpha. So it should be less risk portfolio too. I must say that. I can see another question आया है भार्गव जी से, कोई स्टॉप लॉस रखते हो क्या अल्फा प्रोडक्ट में? बिल्कुल भार्गव जी, सी ऑफिशियली ऐसा कोई डेट डिसाइडेड नहीं है या वैसा नहीं है कि भाई इसमें स्टॉप लॉस करना है, बट इसमें बेनिफिट क्या है, मशीन आपको एवरी 15 दिन में मोमेंटम कॉल को रीबैलेंस करती है, राइट? सो उसका मतलब क्या हुआ, अगर 15 दिन में एग्जांपल लेते हैं, 8 स्टॉक आपने लिए हुए हैं, राइट, मोमेंटम में, उसमें से समझो 6 स्टॉक्स नॉर्मल रिटर्न्स है, या किसी में एक आध स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न्स है, 2 स्टॉक हो रहे हैं, जैसे लास्ट वीक हमारा सेंचुरी टेक्सटाइल का एक कॉल था, उसमें हमने 20% का रिटर्न बनाया, तो बस ओवर ए पीरियड ऑफ 1 वीक हमने लास्ट वीक 4% का रिटर्न बनाया एक वीक में, राइट? सो हम लोग इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ स्टॉक नेगेटिव में हो, कुछ स्टॉक हो, लेकिन मशीन क्या समझती है, मशीन ये देखती है कि ये स्टॉक में भले लॉस हो या प्रॉफिट हो या जो भी हो, अगर उसको ऐसे लगता है कि नेक्स्ट 15 दिन के लिए उसके पास इससे बेटर स्टॉक है, तो वो आपको ये सारे 8 स्टॉक को रीबैलेंस करा देगी, राइट? जो स्टॉक नहीं भी चल रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस हो गया, रीबैलेंस हो गया, राइट? दैट इज हाउ वी डू दिस, राइट? अमित जी का क्वेश्चन है, सर बहुत बार 15 दिन रीबैलेंस से पहले रिटर्न अच्छा होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रीबैलेंसिंग के टाइम रिटर्न डिक्रीज हो जाते हैं, उसमें आप कुछ कर सकते हो? सेम थिंग्स हैपेंड इन माय क्लाइंट। बिल्कुल अमित जी, सो जितने भी लोग मेरे से बात कर रहे हैं पैन इंडिया, राइट, अभी तो हम लोग पूरे पैन इंडिया पीएल में ये बेच रहे हैं, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी द सेम क्वेश्चन। सो उसमें अमित जी मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए कि देखिए, हम आपको ये नहीं सजेस्ट करना चाहते हैं कि इंटरफियरेंस करें, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम सी, अगर आपको कॉल लेना है, आप फ्री हो, मैंने आपको क्या बताया कि ये पोर्टफोलियो एकदम फ्लेक्सिबल है, आपके हाथ में कंट्रोल है, आप जो चाहो आप कर सकते हो। प्लीज आई रिपीट इट माई सेल्फ अगेन, हम ये आपको सजेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम आपको ये नहीं बोलना चाहते कि आप अपना इसे फॉलो करो, बट आपका ये जो जेन्युइन क्वेश्चन है ना, कि कई लोग बोलते हैं कि सब आपने हमको आज पोर्टफोलियो दिलाया, उसमें से समझो 1 या 2 स्टॉक, जैसे मैंने वही एग्जांपल लेता हूँ, सेंचुरी टेक्सटाइल, विद इन 1 वीक 20% चल गया एग्जांपल, और नेक्स्ट वीक में और 5-6% चल गया, 30% और 10% चल गया, होता क्या है ना, 10 आपने उसको प्रॉफिट बुक नहीं कराया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो आपका है, आप चाहो, आप अगर संतुष्ट हो 30% प्रॉफिट से, आप उसको प्रॉफिट बुक कर लो, 5 दिन के लिए आप उसको कैश पे पोर्टफोलियो को रख लो, जब 15 दिन के बाद रीबैलेंस आएगा, आप वापस नया रीबैलेंस जो भी आएगा उस हिसाब से रीबैलेंस कर लीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, राइट? बट हम लोग ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि आप उसको बेच दो, कुछ और ले लो, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये पोर्टफोलियो मशीन को दे रखा है, अल्फा इंसेट को दे रखा है, यू शुड फॉलो दैट। अगर आप प्री बुक कर रहे हो तो थोड़ा कैश पे लेके बैठ जाइए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा, हम लोग ये भी क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि आप ऐसा करो। होता क्या है, अगर मैं आपको किसी को मैं बोल दूं कि सब आप 10 दिन में बेच के प्रॉफिट बुक कर लो, मालूम पड़ा वो 10, 15, 20% और चल गया नेक्स्ट 5 दिन में, तो वही क्लाइंट आके फिर वही चीज बोलेगा कि आपने तो 20% में प्रॉफिट हमको बुक करा दिया, स्टॉक तो 40% चल गया। सो देर इज नो लिमिट टू दैट, हमको एक लिमिट, अगर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? दैट इज व्हाई वी हैव ड्रॉन ए लाइन दैट वी विल रीबैलेंस एवरी 15 डेज, राइट? नो कंफ्यूजन। अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्टॉक अच्छा रिटर्न दे चुका है, यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी विद दैट रिटर्न, you can book that, sit on the cash for the next whatever remaining days are there to complete that 15 days, right? This is what I'll suggest to you. Okay, thank you. So I'll be there available. अगर आपके पास कोई और भी questions है, you can let us know through Paresh ji. We'll be more than happy to help you. I guess I can't see further questions on this side now. अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ और है आपके दिमाग में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।
We can wait for another 1 minute or so if you desire. Anything, परेश जी, आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप भी मुझे बता दीजिएगा. नहीं बस सर. ओके. सो आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो. थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग. जितने भी आपके डाउट्स है आई होप सब क्लियर हो गए हैं. यू कैन गेट इन टच विद योर PLRM इन गुजरात. प्लीज फोकस ऑन दिस. वेरी गुड पोर्टफोलियो, आपके लिए फ्लेक्सिबल है, रिटर्न्स भी है, रिस्क भी कम है, पोर्टफोलियो का आउट परफॉर्मेंस अच्छा है. इट्स अ डिसिप्लिन अप्रोच टू इन्वेस्टिंग. सो दिस इज व्हाट वी विल सजेस्ट यू. एंड बिल्कुल आप इसको कॉन्फिडेंटली आप इसमें एंटर कर सकते हो एंड यू कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. विल एंड दिस कॉल हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.